जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल नाउन काइंड्स को स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 7 को, जिसमें हमने न 2 टाइप्स हमने नाउन काइंड्स की पढ़ी थी। एक था अ, कॉमन नाउन, दूसरा था प्रॉपर नाउन और लास्ट में हम दोनों की उनकी लड़ाई थी कि न कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम थर्ड टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है कि कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ अ कलेक्शन है। नेम ऑफ अ कलेक्शन है। मैं एक बॉक्स में इसको समझा देता हूँ कि मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने 5 जजेस को रखा। 1 2 3 4 5। इमेजिन करें कि ये 5 जजेस हैं। इन पांचों की जो कलेक्शन होती है, अभी मैं ज्यूरी इसको लिख देता हूँ, बाद में इसको कलेक्शन से समझाऊंगा। क्या ज्यूरी है? ज्यूरी ज्यूरी क्या होती है? जिसमें जजेस बैठते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये क्या है? जजेस हैं। अगर हम इंडिविजुअल देखें 3 नंबर को, ठीक है, 3 नंबर पे क्या है? जज है, ठीक है, वो भी क्या है? जज है। अगर मैं इसको इंडिविजुअल देखूं, अगर इंडिविजुअल सिर्फ यानी इसी को देखूं, बस सिर्फ अगर इसी को देखूं, तो इस जज का कोई ना कोई नाम होगा। इस जज का कोई ना कोई नाम होगा। जो इसका नाम होगा वो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और इसको हम जज भी कहते हैं। इसको हम जज भी कहते हैं, ठीक है। जज जो कहते हैं, जज क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है। जज क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। अब सिमिलरली अब सिमिलरली मैं इन पांचों को साथ देखूं, पांचों को एक साथ देखूं, यानी 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, 5 नंबर को, इन पांचों जजेस को मैं साथ देखूं, एक साथ पांचों जजेस को देखूं, तो मैं उसे क्या कहता हूँ? जूरी कहता हूँ। मैं उसे क्या कहता हूँ? जूरी कहता हूँ। अभी हम समझते हैं कि इसकी जरूरत पेश क्यों आई। हमें जूरी की जरूरत पेश क्यों आई, या सिंपली मैं कहूँ कि हमें कलेक्टिव नाउन की क्या ज़रूरत पेश आई थी कि हमने एक नाउन की काइंड में इजाफा कर दिया कलेक्टिव नाउन में, जिसको हमने कहा कि कलेक्शन का नाम है। उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब जो इनका डिसीजन होगा, ठीक है, और फ़र्ज़ करें जज नंबर 1 ने कहा कि कोई भी केस आया, उसने उसकी साइड ली। सेकंड नंबर ने क्या किया? उसके अपोजिट किया। तीसरे नंबर ने फिर साइड ली। फोर्थ नंबर फिर अपोजिट किया। फिफ्थ जो जज था उसने क्या ली? साइड ली। फिर अब क्या होगा? पांचों जजेस की अभी जो राय थी वो मुख्तलफ है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन अपना है, अपना अलग ओपिनियन है। लेकिन जब उनका जब डिसीजन होगा पांचों जजेस का, वो फाइनल डिसीजन होगा। वो फाइनल डिसीजन होगा। और जो वो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एक जज का नहीं होगा। वो इंडिविजुअल जज का नहीं होगा। वो किसका होगा? वो कंप्लीट कलेक्शन कलेक्शन का होगा। जो कंप्लीट कलेक्शन है जजेस की, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। तो वो डिसीजन जो है ना, वो ज्यूरी का होगा। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो उससे हमें समझ में ज़्यादा आएगा। और इसकी 2-3 कंसेप्ट और भी देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन के। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी। एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ ये सारे तकरीबन पास्ट पेपर से हैं। अभी हम एग्जांपल्स कम करते हैं। अब जब हम टेस्ट करेंगे, तकरीबन 3 to 4 टेस्ट हम इसके रखेंगे नाउन के, तो उनमें हम 100+ जो है ना एमसीक्यूज के टेस्ट रखेंगे, जिससे आपके जो एमसीक्यूज के टेस्ट हैं या जो मिस्टेक्स होंगी वो वहाँ क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक एग्जांपल लिखी कि अब जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वो सारी ज्यूरी पे लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसको कलेक्शन को अगर चेंज करेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी सिर्फ ज्यूरी पे हम जो है ना कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। किस पे? ज्यूरी पे, सिर्फ ज्यूरी वर्ड पे। ज्यूरी क्या है? कलेक्शन ऑफ जजेज है। कलेक्शन ऑफ जजेज है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी। द ज्यूरी द ज्यूरी हैज द ज्यूरी हैज या टेकन हैव टेकन इट्स या देयर इट्स या देयर डिसीशन इट्स या देयर डिसीशन डिसीशन मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जो जजेस होते हैं उनका हम डिसीशन इंडिविजुअल नहीं देखते हैं। हम इंडिविजुअल डिसीशन नहीं देखते हैं। कैसे कि कोई साइड लेगा, कोई
उसके अपोजिट जाएगा किसी भी केस में, कोई साइड जाएगा, कोई एग्री होगा, कोई डिसएग्री होगा। तो डिसीजन जो होता है ना वो फाइनल डिसीजन होता है, वो फाइनल डिसीजन होता है, यानी जजेस का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, वो जूरी का डिसीजन है, वो जूरी का डिसीजन है, वो किसी एक जज का नहीं है, वो पांचों जजों ने जो फाइनल किया है डिसीजन, हम उसको मान के चलते हैं। तो जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, और किसका होता है, वो इंडिविजुअल जज का नहीं होता, वो कंप्लीट ज्यूरी का होता है, वो कंप्लीट क्या होता है, ज्यूरी का होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आया, हमारे पास यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया कि हम ज्यूरी के साथ हम ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करें और सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड यूज करें या प्लूरल करें। तो हमारे पास दो, यानी या सिंगुलर सिंगुलर करें या प्लूरल करें या प्लूरल करें। तो हम या सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे ज्यूरी के साथ, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट हम यूज करेंगे। अगर फोकस होगी कलेक्शन पे 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 तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल कि अगर कलेक्शन पे फोकस होगा, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन पे फोकस होगा, फोकस ऑन कलेक्शन में लिख देता हूँ पूरा सेंटेंस कि फोकस ऑन कलेक्शन, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। और जो पॉजिटिव वर्ड आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, पॉजिटिव वर्ड यानी देयर हो गया या इट्स हो गया, ठीक है। और जब फोकस हो किस पे, इंडिविजुअल पे, फोकस ऑन इंडिविजुअल कलेक्शन, फोकस ऑन, यानी अगर जज पे फोकस हो, एक जज पे फोकस हो, दूसरे जज पे फोकस हो, तो फोकस ऑन इंडिविजुअल कलेक्शन। अगर इंडिविजुअल कलेक्शन पे हो तो तब हम प्लूरल यूज करते हैं, वर्ब भी और पॉजिटिव वर्ड भी। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो फोकस है वो किस पे है, वो ज्यूरी पे है। फोकस किस पे है, ज्यूरी पे है, कि डिसीजन किसका है, ज्यूरी का है, वो एक जज का नहीं है, डिसीजन किसका है, ज्यूरी का है, ठीक है। तो फोकस किस पे है, ज्यूरी पे है, यानी क्या, कलेक्शन है, ज्यूरी क्या है, कलेक्शन है, फोकस किस पे है, कलेक्शन पे हुआ। जब फोकस कलेक्शन पे होता है तो हम कौन सी यूज करते हैं, हम सिंगुलर यूज करते हैं, द ज्यूरी हैज या हैव, ठीक है, ज्यूरी हैज या हैव क्या है, प्लूरल के लिए आता है, तो क्या है, हैज करेक्ट है, टेकन इट्स या देयर डिसीजन, देयर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, देयर क्या है, प्लूरल के लिए आता है, और इट्स किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पे इट्स करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन में जो भी पार्टिसिपेंट हैं, कलेक्टिव नाउन में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबका पर्पस एक होना चाहिए। आल पर्सन पर्पस सेम, मैं इसको सिंपल में लिख देता हूँ कि आल पर्सन पर्पस सेम, पर्पस सेम, पर्पस सेम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो जूरी में है वो सारे जजेस होंगे, जूरी में जो बैठेंगे वो सारे जजेस बैठेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जूरी हो उसमें चार जजेस बैठे हों और एक टीचर बैठा हो, नहीं, उनका सारों का पर्पस जो है ना वो सेम होगा, पर्पस सेम होगा, ठीक है। वो एक ही तरह के यानी लोग होंगे, एक ही तरह के पर्सन होंगे, जैसे कि अगर क्लास है, क्लास में सब क्या है, स्टूडेंट है, अगर क्लास में स्टूडेंट की जगह कोई और हम बिठा दें, जिसका जो है जो कोई क्रिकेटर बिठा दें हम, ठीक है, क्लास की जगह हम किसी स्टूडेंट की जगह हम किसको बिठा दें, हम किसी क्रिकेटर को बिठा दें, तो वो क्लास तो नहीं होगी ना, वो क्लास ऑफ स्टूडेंट नहीं होगी, क्योंकि अब जो पर्पस है वो चेंज हो गया। तो कलेक्टिव नाउन में क्या देखा जाता है कि जो पर्सन का पर्पस हो वो सारों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब या मैं कहूँ कि क्लास में सारे आने वाले स्टूडेंट का मकसद क्या है, सारे आने वाले स्टूडेंट का क्लास में पर्पस क्या है, उन सब का जो पर्पस है वो क्या है, स्टडी है, स्टडी करना पर्पस है। अब किससे पूछेंगे भाई तुम क्यों आए हो, वो कहे कि मैं पार्टी करने के लिए आया हूँ, तो ये क्या, एक क्लास नहीं बनी, क्लास में सारे पढ़ने आए हैं, कोई पार्टी करने नहीं आया। अगर कोई पार्टी करने आया तो फिर वो क्लास ही नहीं बनी। अगर पर्पस सेम होगा तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, अगर पर्पस सेम नहीं होगा तो हम उसे कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं। अभी मैं सेकंड एग्जांपल राइट करता हूँ, जिससे हमारी कंफ्यूजन जो है ना ये कंप्लीट हो जाए, यानी दूर हो जाए सारी। कलेक्टिव नाउन से हमारा कोई क्वेश्चन जो है ना वो
रॉन्ग। नाउ कलेक्टिव नाउन एग्जामिनर का फेवरेट है। नाउन टॉपिक में कलेक्टिव नाउन एग्जामिनर का फेवरेट है। यहाँ से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कलेक्टिव नाउन से। मैंने दूसरी एग्जाम्पल लिखी, अभी हैज़ और हैव की लिख दी है, तो अभी इज़ आर की लिखते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे वो वाज और वर की लिखेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, दी जूरी इज या आर रिक्वेस्टेड टू। अब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन से हम अप्रोच से चलते हैं, एग्जामिनर की अप्रोच से हम पर चलते हैं। हम एग्जामिनर की अप्रोच देखते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो एग्जामिनर जो है ना, वो क्वेश्चन में खुद ही बता देता है कि मेरे क्वेश्चन का क्या मतलब है। वो क्वेश्चन में ज़रूर एक हिंट देगा, क्वेश्चन में वो ज़रूर एक हिंट देगा जिससे हम समझ सकेंगे कि मिस्टेक कहाँ है क्वेश्चन में। द जूरी इज या रिक्वेस्टेड आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर सीट्स अब जो एग्जामिनर ने हमें इस क्वेश्चन में जो हिंट दिए ना, वो कौन सी जगह पे दिए। हमें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बताता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। अब जो रिक्वेस्ट की गई जूरी को कि आप अपनी सीट्स पे बैठ जाएं, ठीक है। रिक्वेस्ट की गई जूरी को कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। फर्ज करें कि एक सीट है, ये एक सीट है, ये एक सीट है। अब इस सीट पे कौन बैठेगा, जूरी बैठेगी या जज बैठेगा। इस सीट पे कौन बैठेगा, जूरी बैठेगी या जज बैठेगा। तो सीट पे जज बैठेगा, सीट पे जज बैठेगा, जूरी तो नहीं बैठेगी ना, जूरी तो नहीं बैठ सकती। कौन बैठेगा, जूरी में क्या है, जज है। तो एक ही सीट पे यानी 5 जज बैठ जाएं कि हमने कहा कि जूरी बैठ गई, तो जूरी तो नहीं बैठ सकती एक सीट पे। एक सीट पे कौन बैठेगा, एक सीट पे जज बैठेगा, एक सीट पे जज बैठेगा। जूरी कांट टेक सीट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस वर्ड से अंदाजा हुआ कि बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की। बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की। कि फोकस किस पे है, फोकस किस पे, फोकस ऑन इंडिविजुअल कलेक्शन, फोकस ऑन इंडिविजुअल कलेक्शन, फोकस ऑन इंडिविजुअल कलेक्शन। और जब इंडिविजुअल कलेक्शन पे फोकस हो तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, पिलर। तब हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हम पिलर वर्ब जो है वो यूज करते हैं। तो इस वजह से आर करेक्ट है, इज नहीं। द जूरी आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर आएगा क्योंकि पिलर है, ठीक है। क्योंकि पिलर है और इंडिविजुअल फोकस है इस वजह से, ठीक है, पिलर, इट्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह का, वो हम पास्ट का लेते हैं, वाज और वर से समझते हैं। तो आप ऐसे हिंट फाइंड किया करें कि एग्जामिनर ने कौन सा हिंट दिया है क्वेश्चन में। एग्जामिनर हमेशा हिंट देगा क्वेश्चन में, उसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर सीट्स, सॉरी, इट्स द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर ओपिनियंस। डिवाइडेड होगी तो ओपिनियन में होगी, ओपिनियंस। अब हम समझते हैं, बात आई है डिवाइडेड की, बात आई है डिवाइडेड की। अब जो एग्जामिनर ने यहाँ पे जो हिंट हिंट दिए, जो हिंटिंग वर्ड दिया है हमें, वो दिया है डिवाइडेड। वो कौन सा दिया है, डिवाइडेड। ये जो डिवाइडेड वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की हो रही है। क्यों, क्योंकि जूरी जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, जूरी कांट डिवाइड, ठीक है। जूरी तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, जूरी को थोड़ी ना डिवाइड कर सकते हैं। वो तो एक कलेक्शन है, कलेक्शन को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, बात इंडिविजुअल की हो रही है, बात हो रही है डिवाइड है। डिवाइड कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं ना, इंडिविजुअल डिवाइड हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो तो हम क्या यूज़ करते हैं,
हम ये क्या यूज़ करते हैं, हम पिल्लर यूज़ करते हैं, हम पिल्लर यूज़ करते हैं। इस वजह से वाज रॉन्ग है, वर करेक्ट है, और इट्स रॉन्ग है, देयर जो है वो करेक्ट है। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल लिखवाता हूँ इसकी, जिससे मैं एक थोड़ी बड़ी एग्जांपल लिखवाऊंगा, जिससे आपका कलेक्टिव नाउन का सारे इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, और इसके बाद हम कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनिट पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स हम अलग देखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी क्या काफ़ी बड़ी होगी, शायद इतनी एग्जांपल हमने अभी तक नहीं दिए, ताकि इससे आपको सारा कलेक्टिव नाउन एक ही एग्जांपल से समझ आ जाए। मैं लिखता हूँ कि द कमेटी एग्री या एग्रीज, एग्री या एग्रीज। अब एग्री और एग्रीज में क्या फर्क है, जो एग्री है वो प्लूरल वर्ब है, और जो एग्रीज है वो सिंगुलर वर्ब है। एस या एस से हम वर्ब सिंगुलर को या प्लूरल बनाते हैं। दे एग्री या एग्रीज डेट द वर्कर्स, डेट द वर्कर्स, डेट द वर्कर्स इज या आर, इज या आर मिसयूजिंग, मिसयूजिंग, मिसयूजिंग देयर या इट्स, देयर या इट्स सेल फोन्स, सेल फोन्स ड्यूरिंग, ये काफ़ी बड़ी एग्जांपल हो जाएगी, ड्यूरिंग इट्स या देयर, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। सो, सो इट या दे, आप भी सोच रहे होंगे कब ये खत्म हो रही है एग्जाम्पल। सो इट या दे हैज, हैज या हैव डिसाइडेड डेट, डिसाइडेड डेट दे या इट शुड नॉट बी अलाउड, पूरा पैराग्राफ लिख दिया ना, ताकि इस एग्जाम्पल से आपका सारा कलेक्टिव नाउन की जो मिस्टेक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। शुड नॉट बी अलाउड, बी अलाउड टू यूज, टू इट, यूज इट्स या देयर सेल फोन्स, सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, सेल फोन्स ड्यूरिंग, थोड़ा सा वो नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स कर जा भाई, बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ आप सही है, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, इट्स या देयर वर्किंग आवर्स। अब हमने इतनी बड़ी एग्जांपल लिखी है, आप इसको देखें यहाँ तक, यहाँ से आप मिस्टेक देखें हमने कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो हमें निकालनी है। एग्री है या एग्रीज है, इज है या आर है, देयर है या इट्स है, और उसके बाद है इट से या देयर है, इट है या दे है। ठीक है, इन सारों को हम समझते हैं। हैज़ है या हैव है, दे है या इट है, और उसके बाद इट्स है या देयर है, और इससे या देयर है। तो मैं अभी थोड़ा सा काम आ गया, मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। आप सिर्फ अभी इसको देखें और स्टार्टिंग वाले देखें कि इनका और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में।
जी, आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं और कौन से रॉन्ग हैं। इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं? अभी हम डिस्कस करते हैं कि द कमिटी एग्री या एग्रीज डेट द वर्कर्स इज आर मिसयूजिंग देयर इट्स सेल फोन्स ड्यूरिंग। अभी हम करते हैं इसको कि कमेटी कमेटी जो कमेटी है, अब जो एग्री क्या है वो पिलर वर्ब है, एग्री क्या है पिलर वर्ब है, और एग्रीज क्या है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है सिंगुलर वर्ब है। कमेटी क्या है? कमेटी कमेटी एक कलेक्शन है, कलेक्शन है, कमेटी एक कलेक्शन है। और तो कलेक्शन के साथ क्या आएगा? कलेक्शन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। जब फोकस कलेक्शन पे हो, यहाँ पे फोकस किस पे? कलेक्शन पे। जैसे जैसे यहाँ एग्री नहीं, एग्रीज आएगा। डेट द वर्कर्स इज या आर मिसयूजिंग, इज या आर मिसयूजिंग वर्कर्स। अब जो वर्कर्स है वो क्या है? पिल्लर है, वो पिल्लर नाउन है, ठीक है। वर्कर्स पिल्लर है, अब पिल्लर है, पिल्लर के साथ क्या आएगा? पिल्लर वर्ब आएगी, पिल्लर के साथ पिल्लर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ये आर करेक्ट है, इज नहीं। वर्कर्स आर मिसयूजिंग देयर या इट्स सेल फोन्स। जो सेल फोन्स हैं वो किसके हैं? कम्युनिटी के नहीं है, वो वर्कर्स के हैं। अपने सेल फोन्स है ना, वर्कर के अपने सेल फोन्स हैं, वो कमेटी के सेल फोन्स नहीं है, कमेटी के नहीं है। अगर सिंगल इट्स यानी कमेटी के होते तो इट्स आता। यहाँ किसके हैं? इनके वर्कर्स के अपने हैं, यानी वर्कर्स के हैं, पिल्लर हैं, पिल्लर के साथ पिल्लर आएगा ना, तो इसलिए इट्स नहीं देयर आएगा। देयर सेल फोन्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स। वो वर्किंग आवर्स किसके थे? कमेटी के थे या इसके थे, वर्कर्स के थे? वर्किंग आवर किसके थे? वर्कर्स के थे, वर्कर के से इस वजह से देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा, इट्स नहीं आएगा। सो इट या दे हैज, सो इट या दे हैज या हैव डिसाइडेड। अब जो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगी ज्यूरी, जो कमेटी, कमेटी डिसाइड करेगी। तो कमेटी कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी क्या है? कलेक्शन है, जो कि सिंगुलर कमेटी कलेक्शन है, कलेक्शन के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, तो इस वजह से दे नहीं आएगा, क्या आएगा? इट आएगा, इट आएगा। और सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या हैज यूज करते हैं, हैव यूज नहीं करते हैं। डिसाइडेड डेट दे या इट शुड नॉट बी अलाउड। अब डेट ने क्या डिसाइड किया है? किसको अलो नहीं करना चाहिए? वर्कर्स को अलो नहीं करना चाहिए, ये वर्कर को अलो नहीं करना चाहिए। तो वर्कर्स को अलो नहीं करना चाहिए, वो क्या है? पिल्लर है, वो पिल्लर है, इसे दे आएगा, इट यूज नहीं होगा। शुड नॉट बी अलाउड टू यूज इट्स या देयर सेल फोन्स। इट शुड नॉट बी अलाउड, उनको अलो नहीं करना चाहिए टू यूज इट्स या देयर सेल फोन्स। अब जो सेल फोन्स होंगे वो किन के होंगे? वो सेल फोन जो है वो उन वर्कर्स के होंगे। सेल फोन जो है वो उन वर्कर्स के होंगे, उन वर्कर्स के होंगे, वो कमेटी के तो नहीं होंगे। इस वजह से देयर आएगा, इट्स नहीं। देयर सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स। वो वर्किंग आवर्स किसके होंगे? अगेन सेम बात, वो वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स किसके होंगे? वर्कर्स के होंगे, तो देयर करेक्ट है, इट्स नहीं। अभी हम समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर जब हम उसको एज अ यूनिट यूज करते हैं, अगर हम एज अ यूनिट यूज करते हैं, एज अ यूनिट यूज करते हैं, यानी फोकस किस पे होता है? कलेक्शन पे होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और सिंगुलर पजेसिव वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर पजेसिव वर्ड जो है ना वो यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि कलेक्टिव नाउन है, वहाँ पे हम यूनिट की बात ना करें, हम यूनिट की बात ना करें, बल्कि फोकस हमारा हो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट पे, कि एक दो तीन चार पाँच, ये कोई भी आइटम्स हैं, कोई भी आइटम्स हैं, किस में? कलेक्शन में, कलेक्शन में अगर फोकस हो उन पे, फोकस हो इन पे, फोकस इन्हीं इन पे हो, कि फोकस जो है वो कंटेक्स्ट पे हो, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट, आप जो भी समझ लें इसको, फोकस हो उन पे, अगर यानी इंडिविजुअल इन पे फोकस हो, इस पे फोकस हो, इस पे फोकस हो, इस पे फोकस हो, इस पे फोकस हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पिल्लर, हम पिल्लर यूज़ करते हैं, पिल्लर वर्ब, पिल्लर वर्ब यूज़ करते हैं, और पिल्लर पजेसिव वर्ड यूज़ करते हैं, पिल्लर पजेसिव
वर्ड यूज करते हैं। अभी इसकी दो एग्जांपल्स लेते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं पहले से और आपको कंफ्यूज भी करेंगी, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक एग्जांपल लिखी, द क्लास। अब एग्जामिनर के आप ना हिंट वर्ड को आपने ढूंढना है, आपने फाइंड करना है कि वो एग्जामिनर ने हिंट कहाँ दी है। मैंने सेंटेंस लिखा, द क्लास विल टेक विल टेक इट्स या देयर इट्स या देयर इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक। अब जो एग्जाम है, एग्जाम कौन देता है, क्लास देगी या स्टूडेंट देंगे? एग्जाम कौन देगा, क्लास देगी या स्टूडेंट देंगे? ठीक है, स्टूडेंट देंगे। तो एग्जाम कौन देंगे, स्टूडेंट देते हैं। एग्जाम कौन देगा, स्टूडेंट देगा। क्लास तो नहीं देगी, क्लास एग्जाम नहीं दे सकती ना। ये एग्जाम कौन देगा, स्टूडेंट देगा। तो स्टूडेंट क्या है, इंडिविजुअल है। स्टूडेंट क्या है, इंडिविजुअल है। आई होप के आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम स्टूडेंट क्या है, इंडिविजुअल है। क्लास होती तो वो कलेक्शन है। यहाँ बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की हो रही है। जब फोकस हमारा जो इंडिविजुअल पे है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लूरल यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से देयर क्या है, प्लूरल है। इट्स क्या है, सिंगुलर। हम सिंगुलर यूज़ नहीं करते हैं, हम प्लूरल यूज़ करते हैं। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने लिखा कि दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ स्टूडेंट को जो है ना, ये बोर्ड और डायरेक्टर्स कंफ्यूज करते हैं, दो वर्ड्स। डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट या वांट्स, वांट या वांट्स, वांट या वांट्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज। एग्जामिनर बहुत अच्छा है, उसकी नीयत बहुत नेक है। वो हमेशा एक आपको हिंट ज़रूर देता है एग्जाम्पल क्वेश्चन में, आपको सिर्फ उस हिंट को समझने की ज़रूरत है। ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़, ये सारे पास्ट एग्जाम्पल, पास्ट पेपर का एग्जाम्पल है ये भी, और जो ऊपर मैंने लिखवाया था। फॉर ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़, फॉर इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स, या देमसेल्फ। अब जिनको बेसिक नहीं पता कि मैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि वांट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वांट सिंगुलर वर्ब है और वांट क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। देम सेल्व्स क्या है, प्लूरल है, और इट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसको हम प्रोनाउन में और वर्ब में इनको डिस्कस करेंगे। अभी तो इस एग्जाम्पल में जो हिंट दी है ना एग्जामिनर ने, वो दिए फैसिलिटीज़। तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो किन को मिलेंगी, फैसिलिटीज़ किन को मिलेंगी, जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ हैं वो किन को मिलेंगी, यानी उनकी डिमांड किसने की है, किन को चाहिए, वांट या वांट्स। उनकी डिमांड किसने की है, फैसिलिटीज़ की डिमांड किसने की है, बोर्ड ने की है। बोर्ड ने की है या डायरेक्टर्स ने की है, बोर्ड ने की है या डायरेक्टर्स ने की है। डायरेक्टर क्या है, इंडिविजुअल है। डायरेक्टर क्या है, इंडिविजुअल। बोर्ड क्या है, कलेक्शन है। बोर्ड क्या है, कलेक्शन है। और डायरेक्टर क्या है, वो इंडिविजुअल है। तो इसकी डिमांड किसने की है, डायरेक्टर्स ने की है या बोर्ड ने की है। इसकी डिमांड किसने की है, किसको चाहिए, फैसिलिटीज़ किसको चाहिए। अब हम समझते हैं कि फैसिलिटीज़ मिल किसको सकती हैं, फैसिलिटीज़ मिल किसको सकती हैं, बोर्ड को मिल सकती हैं या डायरेक्टर्स को मिल सकती हैं। तो हमने समझा कि फैसिलिटीज़ जो है वो बोर्ड को नहीं मिल सकती हैं, बोर्ड की कलेक्शन है। वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी किसको, वो इंडिविजुअल यानी कि डायरेक्टर को मिलेंगी। वो किसको मिलेंगी, डायरेक्टर को मिलेंगी, डायरेक्टर को। जब बात इंडिविजुअल की हो तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, पिल्लर यूज़ करते हैं। उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पिल्लर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि वांट करेक्ट है और वांट्स रॉन्ग है, क्योंकि बात जो है ना किसकी है, डायरेक्टर्स की हो रही है। और डायरेक्टर क्या है, पिल्लर है, तो उसके साथ हम पिल्लर वर्ब यूज़ करेंगे। और हम देम सेल्फ जो पिल्लर है वो यूज़ करेंगे, इट सेल्फ जो कि सिंगुलर है हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो फोर्थ टाइप हम समझते हैं, फोर्थ काइंड समझते हैं नाउन की, जो कि है फोर्थ काइंड, जो कि है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को
हम ज़्यादा जो मटेरियल नाउन की हम फुल एक्सप्लेनेशन है ना, हम सारा मटेरियल नाउन जो समझेंगे वो समझेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो क्या नाउन की टाइप्स, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल वहाँ पे, और मटेरियल नाउन जो है ना अनकाउंटेबल की एक टाइप है। हम इसको अभी मैं लिखता हूँ कि मटेरियल नाउन, अभी सिर्फ हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, क्या इसकी सिंपल मैं डेफिनेशन से लिखवा दूँ, एक दो कंसेप्ट के। मटेरियल नाउन नेम ऑफ मैटर्स, कोई भी मैटर हो ना उसके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई भी मैटर आप इमेजिन करें, कोई भी मैटर हो उसके, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। बट नेम ऑफ मैटर्स, ठीक है, नेम ऑफ मैटर्स। और जो मैटर्स हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल है। मैटर्स हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। मैटर क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अनकाउंट मैटर्स कौन कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं, या मैटर्स कौन कौन से हैं। गोल्ड हो गया, जैसे जैसे सिल्वर हो गया, जैसे आयरन हो गया, ईटीसी, ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो उसको आप उर्दू में आप खुद ही लिख लें, क्योंकि मेरे पास टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। मैं सिंपल लिखवा रहा हूँ, आप उसको लिख लें। मैं दो बार दोहरा देता हूँ कि मटेरियल नाउन यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। मटेरियल नाउन को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल कंसेप्ट या सिंपल लाइन में अगर मैं उसको समझाऊँ कि उनको यूज़ करके, मटेरियल नाउन को यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की जाती है। हम गोल्ड को कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, सिल्वर की हम प्रोटेक्शन करते हैं, आयरन की हम से प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। उनको यूज़ करके कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की जाती है। मैं इसका एक और कंसेप्ट बता के फिर इसकी मैं एग्जांपल आपको लिखवाता हूँ। ये कंसेप्ट कौन सा है कि जो मटेरियल नाउन से पहले, मटेरियल नाउन एम एन, मैंने शॉर्ट में लिखा है एम एन, एम एन से पहले हम ए या एन को यूज़ नहीं करते हैं, ए या एन को यूज़ नहीं करते हैं, ए और एन को हम यूज़ नहीं करते हैं मटेरियल नाउन से पहले। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ए और एन किसको शो करते हैं, काउंटेबल है। ए और जो एन है वो क्या है, काउंटिंग वर्ड है, वो काउंटिंग वर्ड है, वो काउंटेबल के लिए आते हैं। जबकि मटेरियल नाउन क्या है, वो अनकाउंटेबल है, उसके सामने, इस वजह से काउंटिंग वर्ड्स जो है ना हम यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से हम उनके मटेरियल नाउन से पहले हम यूज़ नहीं करते हैं काउंटिंग वर्ड्स। इसकी मैं एग्जाम्पल एक लिखवाता हूँ कि आई हैव, इसको हम जो समझेंगे ना वो हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन टाइप्स, टाइप्स में हम समझेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, आई हैव मैनी या सम गोल्ड फॉर यू, सम गोल्ड फॉर यू। आई हैव मैनी या सम गोल्ड फॉर यू। अब जो मैनी है ना वो क्या है, काउंटिंग वर्ड है, वो क्या है, एक काउंटिंग वर्ड है। तो हम काउंटिंग वर्ड जो मटेरियल नाउन में कौन सा यूज़ किया है, वो गोल्ड यूज़ किया है। तो गोल्ड से पहले हम काउंटिंग वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सम। अनकाउंटेबल के साथ हम क्या करते हैं, सम यूज़ करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। हमारा जो लास्ट काइंड है वो है फिफ्थ, वो कौन सा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपको मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था ना वो आपको माइंड में आया होगा, जब मैंने आपको रूट वर्ड के साथ, जो बेसिक वर्ड था उसके साथ मैंने जब सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे काम आते हैं कहाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना इन रूट वर्ड्स के साथ सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड करके हम बनाते हैं, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, फील ओनली, उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम देख या छू नहीं, टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एंगर, अब जो एंगर है, गुस्सा, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर देता हूँ कि एक रूट वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। वर्ड फॉर्मेशन हमने जो फर्स्ट लेक्चर में लर्न की थी, वर्ड फॉर्मेशन,
वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है? एक रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है जिसे हम बेस वर्ड भी कहते हैं, बेसिक वर्ड भी कहते हैं। एक रूट वर्ड होता है, उसके साथ हम कुछ सफिक्स करते हैं। सफिक्स यानी जो उसके बाद हम ऐड करते हैं, ठीक है, रूट वर्ड के बाद, और या उससे पहले हम कुछ ऐड करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स कहते हैं। और हम दोनों, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन्हें अफेक्सिस कहते हैं, अफेक्सिस कहते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो इन्हीं से बनते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन्हीं से बनते हैं। हम पहले अभी सिर्फ इतना, पहले हम वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं, फिर हम उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेकंड कंसेप्ट देखेंगे कि वो प्रोसेस को भी शो करता है, वो प्रोसेस को भी शो करता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से, कि हम वर्ब के साथ, हम नाउन के साथ, या हम एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ सफिक्स करके हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। किसके साथ? वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ सफिक्स करके। हम मेनली जो हम, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ना, वो सफिक्स से बनता है, वो प्रीफिक्स से नहीं बनता। मेनली हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सफिक्स से बनता है। इसके लिए मैं एग्जांपल्स इसकी लिखता हूँ, कि मैंने लिखा जैसे हील। हील, हील क्या है? वर्ब है। हील क्या है? वर्ब है, ठीक है। हील वर्ब है। मैंने इसके साथ लिख दिया टी एच, एड, मैंने सफिक्स कर दिया टी एच। क्या बन गया? हेल्थ। क्या बन गया? हेल्थ। क्या बन गया? हेल्थ। मैं, मुझे कैसे पता चले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कि मैंने एक सेंटेंस माइंड में लिया कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ? हेल्थ। तो जो है हेल्थ क्या कर रही है यहाँ पे सेंटेंस में? व्हाट का रिप्लाई कर रही है, तो क्या हुआ? नाउन हुआ। नाउन किस तरह का है? हेल्थ को हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किससे बना है? वो वर्ब से बना है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैं नाउन और एडजेक्टिव की एग्जांपल लेता हूँ, कि मैंने एक वर्ड है ना, फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। अब उसके साथ मैंने ऐड कर दिया शिप, उसके साथ मैंने ऐड कर दिया शिप। क्या बन गया? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसा वर्ड है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कैसा वर्ड है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। सिमिलरली मैंने एक और वर्ड, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। कौन? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, इसके साथ मैंने सफिक्स कर दिया वाई, तो वर्ड क्या बन गया? ऑनेस्टी बन गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरह हम नो, जैसे नो है, नो क्या है? वर्ब है। नो क्या है? वर्ब है। उसके साथ मैंने ऐड कर दिया लेज, लेज, तो ये क्या बन गया? नॉलेज बन गया। नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनकी मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वगैरह। अभी मेरी टीम थोड़ा बिजी है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पा रही। स्टूडेंट्स ने अ, आज मीटिंग हुई थी, तो उनमें डिस्कस किया था। जो जाफ़र हैं ग्रुप एडमिन व्हाट्सएप के, उन्होंने कहा कि सर, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तो नोट्स मांग रहे हैं आपके डेली बेसिस पे भी, तो अभी थोड़ी सी मसरूफियात हैं, तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हम जैसे ही हमारी जो मसरूफियात कम होती हैं, तो हम आपके साथ डेली बेसिस पे आपके साथ एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस सेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और डेली नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके साथ बुक्स भी शेयर की जाएंगी इसी पेड ग्रुप में, ठीक है। तो जो नो वर्ब है, उसे लेज हमने सफिक्स किया, क्या बन गया? नॉलेज बन गया, ठीक है। अब जो सेकंड डेफिनेशन है किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो सेकंड है, कि वो प्रोसेस को भी शो करता है। सेकंड क्या है? शो द प्रोसेस, शोज द प्रोसेस, शोज द प्रोसेस। यानी क्या? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, वो प्रोसेस को भी शो करता है। कैसे? कि मैंने एक वर्ड लिखा मैनेज, ठीक है, मैनेज लिखा। अब मैनेज क्या है? वर्ब है। मैनेज क्या है? वर्ब है। उसके साथ मैंने सफिक्स ऐड कर दिया मेंट, मेंट। वर्ड क्या बन गया? मैनेजमेंट, मैनेज। वर्ड क्या बन गया? मैनेजमेंट वर्ड बन गया। अब
अब जो ये वाला वर्ड है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या शो कर रहा है कि प्रोसेस ऑफ मैनेज, प्रोसेस के मैनेज यानी क्या, प्रोसेस को शो कर रहा है, किसके प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ मैनेज, मैनेज के प्रोसेस को शो कर रहा है। और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी के लिए भी, वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन इसी से बनती है। ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत हेल्पफुल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी से बनती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही बनती हैं, जिसमें हम रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स, मेनली हम सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कॉर्नो हो गया, उसके साथ हमने लॉजी जो है ना सफिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, कॉर्नोलॉजी बन गया। अब कॉर्नोलॉजी किसको शो करता है, कॉर्नोलॉजी एक प्रोसेस को शो करता है, ठीक है, कॉर्नोलॉजी एक प्रोसेस को शो करता है। और कॉर्नोलॉजी क्या है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कॉर्नोलॉजी क्या है, कॉर्नोलॉजी क्या है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ हमारा जो नाउन की काइंड्स हमारी कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा नाउन की टाइप्स, हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा नाउन की टाइप्स, टॉपिक नंबर 8 हमारा होगा, टॉपिक नंबर 8। हमने आज 7 कंप्लीट किया है, 8 होगा टॉपिक नंबर, जिसमें हम नाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे।